हेलो फ्रेंड्स। आज हम भारत में हो रहे घटनाओं पे चर्चा करेंगे कि उससे कैसे हमारे देश में बहुत सारे लोग जो तरक्की नहीं करना चाहते पर दूसरे को गिराना चाहते हैं। एक चुटकुला था ना हमारे यहाँ कि तीन बोतल, तीन जार था, तीनों में केकड़ा भरा हुआ था। एक में अमेरिका का केकड़ा था, एक में जापान का केकड़ा था, एक में इंडिया का केकड़ा था। तो जापान का जो केकड़ा था सब धीरे धीरे करके तुरंत 10 मिनट में बाहर आ गया जार से। फिर अमेरिका का केकड़ा भी 10 मिनट में बाहर आ गया, पर इंडिया का केकड़ा बाहर ही नहीं आया। सब बोला यार 10 मिनट से ज्यादा हो गया, सब बाहर निकल गया, ये लोग कहीं नहीं निकला। बोला ठीक है, ये लोग निकलेगा धीरे धीरे, शायद ये लोग इंडियंस है, थोड़ा सुस्त है, लेटा होगा, खा पी के आराम कर रहा होगा, थोड़ा देर में निकल जाएगा। ऐसे करते करते दिन बीत गया। फिर दूसरा दिन आया, फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी नहीं निकला। सब बोला कि फिर सोचा चलो शाम तक निकल जाएगा। शाम हुआ, शाम तक इंतजार किया, शाम को भी नहीं निकला। फिर सब बोला कि यार कहीं तो मर तो नहीं क्या केकड़ा लोग, चलो जाके देखते हैं। लोग जाके देखा तो केकड़ा, इंडियन जो जार में जो इंडियन केकड़ा था वो सब बाहर निकलना चाह रहा था। पर जैसे ही एक बाहर निकलता था दूसरा उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देता था, और फिर दूसरा ऊपर चढ़ने खोजता था तो तीसरा उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देता था कि तुम पहले निकलेगा, हम निकलेंगे। इस चक्कर में कोई निकल ही नहीं पाया। तो वही सब बोला कि लोग कभी निकल नहीं पाएगा। तो यही अभी इंडिया का हाल है, अभी से नहीं, हमेशा से यही हाल है। यहाँ जो देश सेवा करता है तो सब सोचता है कि यहाँ जाए, वो देश सेवा करे, हम मलाई खाए, वो मरे, हम मलाई खाए। सब अपना स्वार्थ देखता है, और स्वार्थ के चक्कर में जब जरूरत पड़ेगा तो सब बन जाएगा इंडियन, और जैसा जरूरत पड़ेगा तो बन जाएगा बहुजन, SC ST OBC माइनॉरिटी एकता। फिर जैसी जरूरत पड़ेगा तो बन जाएगा हिंदू, बन जाएगा मुसलमान, बन जाएगा क्रिश्चियन। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो अपना ही धर्म को गाली देने लगेगा, अपना फायदा देखेगा। तो जरूरत पड़ेगा तो अपना ही जात को गाली देने लगेगा। पर इसमें क्या होता है कि जो भोला भाला जनता होता है वो बेचारा फंस जाता है, और बाद में उसका इज्जत गिरता है। तो यहाँ इज्जत को सबसे ज्यादा लोग लेता है, तो लोग उससे बचने का कोई साधन होता ही नहीं है। अब लोग क्या करता है, उसे बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है, जान दे देता है। जान भगवान इतना कीमती चीज दी है, हर धर्म में बोला गया कि आत्महत्या करना पाप है, हर धर्म में बोला गया। अरे जीवन मिला, कुछ तो उपयोग करो यार, अच्छा करो बुरा करो, कुछ तो करो। तो आज हम लोगों को सिखाते हैं, और खास करके राजपूत युवाओं को सिखाते हैं, ठीक है, कि आप कुछ किताबें जरूर पढ़िए। आपको मैं अभी लेक्चर तो दूंगा, पर कुछ किताबें आप लोगों को रेकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। एक नाथ संप्रदाय पढ़िएगा, नाथ संप्रदाय पे किताब पढ़िएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़िएगा, रजनी कोठारी का। फिर पंजाब में जाट राजपूत टूटन, फिर भारत बंटवारा और आज, कृष्णचंद्र दहिया का बुक पढ़िएगा। अच्छा, पहले जो बुक दो दिखाए थे वो शायद थोड़ा देर के लिए रह गया होगा, तो आप लोग से मिस हो गया होगा, तो फिर से दिखा दे रहे, देख लीजिए। अच्छे समय के लिए दिखा दिए, ज्यादातर समय के लिए हो गया। फिर दूसरा बुक, फिर तीसरा बुक। इन तीनों का नाम बता चुके थे, इसलिए बताना जरूरी नहीं है, आप आगे सुन ही लिए होंगे। फिर अगले बुक पे आते हैं, द इंडियन आर्मी एंड द मेकिंग ऑफ पंजाब, रजित मजूमदार। फिर अगला बुक है पंजाब द क्रूसल डिकेड, SC शर्मा।
फिर बैनर्जी भुट्टो मेरी आप बीती, डॉटर ऑफ द ईस्ट, एन ऑटोबायोग्राफी का अनुवाद। फिर अली अनवर की मसावात की जंग, पश्चिमी मंजर बिहार के पसमानदा मुसलमान। फिर अगला बुक है कुंठाव, अब्दुल बिस्मिल्लाह। फिर अगला बुक है पंचतंत्र की कहानियां, भगवान सिंह। फिर अगली बुक है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सेटोल टाइप्स ऑफ झारखंड, दिवाकर मिंज और देलोमाई हंसदा। फिर अगली बुक है फैक्शनल पॉलिटिक्स इन एन इंडियन स्टेट, द कांग्रेस पार्टी इन उत्तर प्रदेश, पॉल आर ब्रास। और फिर अगली किताब है जो अंतिम नहीं है। ऐसे तो किताबें बहुत है मेरे लाइब्रेरी में, तो बहुत सारी किताबें, मैं उधर एक समय देख रहा था तो लाइब्रेरी ही देख रहा था, पर अभी खास करके इतना ही बुक पढ़ लीजिए, आपके जीवन को इतना ही बुक पार कर देगा, इससे ज्यादा बुक की जरूरत भी नहीं है जीवन बिताने के लिए। और ठाट से, राज से। अब अगली बुक है एवोल्यूशन एंड स्पेक्टियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लैन सेटलमेंट, एस एच अंसारी।
चलिए, तो सबसे पहले कहावत है कि घर से दिया जला के तब मंदिर में दिया जलाया जाता है। घर को अंधेरा करके और मंदिर को उजाला नहीं किया जाता। अगर भगवान हम ही को अंधेरा में रखें तो भगवान भी अंधेरा में रहे। भगवान हमको उजाला देंगे तो भगवान को भी उजाला में रखेंगे। इसलिए चलिए खुद से शुरुआत करते हैं। मैं सकरवार राजपूत हूं, तो सकरवार से ही स्टार्ट करता हूं। देखिए सकरवारों के बारे में, एवोल्यूशन ऑफ सकरवार क्लैन, भूमियाज, राजपूत एंड कमसार पठान सेटलमेंट्स, ये बुक है। एवोल्यूशन एंड स्पेक्ट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लैन सेटलमेंट, एस.एच. अंसारी। Sakarwar clan is one of the most influential clans of the Gazipur district in Middle Ganga Valley, Uttar Pradesh. They belong to the Sankrit Gotra with Kanyakubja Kula. The main habitat area of Sakarwar, Bhumihar, Rajput and Kamsar Pathan can be well marked in the Jamania Tehsil into two zones, South Central and southeastern part of the Pargana. The evolution of Sakarwar, Bhumihar, Rajput and Kamsar Pathan is known to have emerged from the one Kula. It is believed that two brothers named Kamdev Misir and Dhamdev Misir came to Gazipur district and settled at Sakradi first, figure 12a. Due to the flood hazards, one of them shifted from the nucleus Sakradi to Revtipur and the other went to Ma Kamakhya Dham near Gamar. From the first brother, Bhumyaz and Kamsar Pathan emerged, and from the second brother, Sakarwar Rajputs of Gahmar came into existence. Thus, it is clear that the three clans originally belonged to one Gotra from the same Kula. After some time, with increase in population, various type of changes began to take place in their name titles due to economic, territorial, and time factors as discussed in the sequel. चलिए, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि राजपूत हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है, सिख भी होता है, राजपूत आदिवासी भी होता है, राजपूत बैकवर्ड भी होता है, राजपूत जनरल कास्ट भी होता है। ठीक है, अब आप देखना सबसे ज्यादा लोग टारगेट किसको करेंगे? सबसे ज्यादा लोग टारगेट करते हैं कोई भी नेता, अरे नाम लेके ही बता देते हैं। एक राजस्थान का है ना सांसद, उसने क्या बोला कि राजपूत लोग 80 किलोमीटर दूर जाके अपनी बेटियां देते थे। वो भूल गया कि फिर उसके जात के लोग शादी के पहले दिन अपनी बेटियों को जाके कालानौर के नवाब के यहाँ पहुंचा देते थे। और कालानौर का नवाब कौन था? मुस्लिम राजपूत था। इसी को तो कहते थे कोला पूजा। बहुत सारे जात क्या करेंगे, कहेंगे कि हम राजपूत है। राजपूत लोग तो झूठा है, राजपूत लोग हम लोग से निकला, हम लोग ओरिजिनल राजपूत है, हमारे महापुरुषों को अपना बताएंगे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे सीधा कारण है हिंदुत्व पॉलिटिक्स। अब उन्हें पता है, सबको पता है जो पढ़े लिखे कि राजपूतों को हराना मुश्किल है। ठीक है, कहानी सुनाते। भगवान कृष्ण बोले कि भाई क्षत्रियों का तो उस समय आबादी बढ़ गया था धरती पे, तो क्षत्रियों का नाश कैसे हो? तो क्षत्रिय को कोई मार ही नहीं सकता है। क्षत्रिय का नाश सिर्फ क्षत्रिय ही कर सकता है। शेर को सिर्फ शेर मार सकता है, दूसरा कोई मार ही नहीं सकता। तो उन्होंने एक भयंकर गेम खेला। भाइयों की लड़ाई, कौरव पांडव की लड़ाई को उन्होंने मौका देखा कि ऐसे लड़ा के क्षत्रियों को आपस में लड़ा के खत्म कर देते। ठीक है, तो भैया सब तो आपस में क्षत्रिय एक ही जात है, ठीक है, या भाई है, सब रिश्तेदार आपस में भाई है, कोई ममेरा भाई है, कोई फुफेरा भाई है, कोई चचेरा भाई है, कोई अपना भाई है। ठीक है, सब भाई है, आपस में लड़ेगा क्यों? क्योंकि जानता है कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो मरेंगे तो हमारी जो घर की औरतें विधवा होंगी वो भी हमारी है। और भगवान कृष्ण बहुत अच्छी बात बोले थे। भगवान कृष्ण ने बहुत सारी शादियां की थी। तो भगवान कृष्ण ने बहुत सारी शादियां क्यों की थी? एक राजा था, वो बहुत सारी राजकुमारियों को कब्जा करके रखा था। अगर मैं गलत हूं तो माफी चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से ये गीता पढ़ा नहीं है, तो जितना मुझे मेमोरी है मैं वही बताता हूँ। उसने बहुत सारे राजकुमारियों को बंदी बना के रखा था। तो जब भगवान कृष्ण ने उस राजा का नरसंहार करते, उस राजा को मार दिया, तो उसके बाद जो
राजकुमारियां थी, तो भगवान कृष्ण बोले कि अब इसको इनके घर भेजेंगे तो इनके बाप भाई तो स्वीकार करेंगे नहीं, फिर ये समाज में घूमेगी, समाज में घूमेगी तो क्या करेगी, गंदगी फैलाएगी, गंदगी फैलाएगी तो इससे क्या होगा, इससे वन संकर बच्चा पैदा होगा, मतलब नाजायज बच्चा पैदा होगा, जिसका कोई गोत्र नहीं है, किससे कौन किसके साथ रह के बच्चा पैदा की, किसके साथ नहीं की, वो वन संकर होगा। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप है वन संकरता, इसलिए दूसरी जातियों में, दूसरी जातियों में शादी नहीं करनी चाहिए, भगवान कृष्ण ने बोला, इसलिए भगवान कृष्ण ने सबको शादी करके रख लिया। ठीक है, अब भगवान कृष्ण को ये तो पता था तो कि भैया अब सब मारेगा तो सबको पता चलेगा कि स्त्रियां इनकी विधवा होगी, तो सब फिर गंदगी ना फैले, वन संकरता ना फैले। पर तो फिर ये लोग लड़ेंगे कैसे, लड़ गए तो लड़ते लड़ते जब देखेंगे कि मर रहा है तो सब फिर समझौता कर लेंगे कि ना भैया ठीक है कहानी खत्म। अब अपने क्या किया, अपने 4 दूत को 4 दिशा में भेजे कि जाओ ऐसा जगह देखो कि जहां लड़ाई हो तो लड़ाई करने का सुविधा हो। चारों दूत 4 तरफ गया, एक दूत जो गया वो पंजाब के तरफ गया, पंजाब में कुरुक्षेत्र में गया जहां महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, वो गया तो वहां देखा, आज भी इसलिए हरियाणा जो पंजाब का ही हिस्सा था, पंजाब प्रोविंस का, वहां देखना कि खड़ी बोली है, बाप को भी तू बोलेगा, चाचा को भी तू बोलेगा, बेटा को भी तू बोलेगा। तो वहां गए तो देखे कि 2 भाई है, बड़ा भाई छोटा भाई, दोनों का खेत अगल बगल है। बड़ा भाई जो है उसका खेत का मेड़ टूट गया है, मेड़ टूट गया तो उससे पानी छोटे भाई के खेत में आ रहा है, जिससे उसका फसल सारा बर्बाद हो रहा है, मिट्टी विट्टी फसल वसल सब बहा के ले जा रहा था, जो बहाव में पानी है। तो छोटा भाई बड़ा भाई को बोला कि तुम अपना मेड़ बंद कर लो, हम भी तुम्हारा मदद कर देते हैं मेड़ बंद करने में। तो बड़ा भाई बोला कि हम क्यों बंद करें, तुमको दिक्कत है तू बंद कर। ऐसे करते करते दोनों में लड़ाई हो गया। अब दोनों में लड़ाई हो गया तो बड़ा भाई निकाला चाकू, चाकू निकाला, छोटे भाई को मार के चाकू जान ले लिया, और उसके बाद उसका पैर पकड़ के उसको घसीटते हुए लाया और बोला कि लो तू तू बोल रहा था कि मेड़ बंद करने के लिए, उसको मेड़ के पास लगा के और पैर से उसको दबा दिया कि ले अब पानी बंद हो गया, तो तेरे को ही मेड़ बना दिया मैंने। ठीक है, तो बोला कि तो फिर सब दूत आया, कहानी सुना, तो भगवान कृष्ण बोले कि यार ये बहुत अच्छा जगह है लड़ने के लिए, कुरुक्षेत्र, यहाँ भाई भाई में दुश्मनी है। तो जो दूत था वो बोला कि अच्छा बताइए कि दूत दूत भाई भाई में ना दुश्मनी था, पर ये लोग जाएगा तो ये लोग क्यों वहां लड़ेगा, ये लोग तो शायद वो लोग बेवकूफ हो गए, वो लोग भाई भाई लड़ गए, ये लोग चालाक है, ये लोग दोस्ती कर लेगा आपस में। बोला नहीं, आदमी का कर्म वहां के मिट्टी में समा जाता है, तो जो मिट्टी में, उस मिट्टी में दूसरा भी अच्छा लोग भी जाएगा ना तो वो बुरा बन जाएगा, और अगर जिस मिट्टी में बुरा कर्म समाया हुआ है, वहां के लोग, अगर किसी जगह के लोग बुरे हैं तो वो बुरा कर्म करेंगे तो उनका कर्म वहां के मिट्टी में समा जाएगा। तो वैसा ही अगर कहीं के लोग अच्छे हैं और वो अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वहां का अच्छा कर्म वहां के मिट्टी में समा जाएगा। तो इससे क्या होगा कि लोग जो है वहां जब जाएंगे तो अगर बुरे लोग भी अच्छे जगह चले गए जहां अच्छा कर्म है, जिस मिट्टी में अच्छा कर्म है, तो अच्छा हो जाएगा, और अच्छा लोग भी अगर जाएगा, बुरा लोग भी, अच्छा लोग भी जाएगा उस मिट्टी में जहां बुरा कर्म है, तो वो बुरा हो जाएगा। तो बोले कि कैसे, वो दूत बोला कैसे, तो बोले कि ठीक है तुमको एक कहानी सुनाते हैं, श्रवण कुमार की कहानी सुनाते हैं। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे, बूढ़े हो गए, तो वो बोले कि ठीक है आप लोग को मरने के पहले हम सारा तीर्थ का दर्शन करा देते हैं। तो अब कैसे चले भाई, बूढ़े भी अंधे भी है, तो उन्होंने एक, अरे वो बनाया बांस, जिसमें 2 तरफ टोकरी लटका दिया, दोनों, एक तरफ माँ को बैठा दिया, एक तरफ पिता को बैठा दिया, और बांस को टांग के आगे बढ़ने लगा। अब उसको क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड हमको नहीं पता, ठीक है आप समझ जाइएगा, अब याद था पर अभी मेरे ध्यान में नहीं है। तो बोले वो जा रहे थे श्रवण कुमार जा रहे थे। जा रहे थे तो जैसे ही एक जगह पहुंचे तो वहां वो जो कंधा पे जो था जिसपे माँ पिता को वो बैठा के जा रहे थे, उसको वहां पे रख दिए। अब बोले कि आप लोग खुद नहीं चल सकते हैं, एक बेचारा बच्चा है, इतना बेटा आपका इतना संस्कारी है, तो उसको आप लोग परेशान किए हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहा, चलिए पैदल। तो उसके माँ बाप कुछ नहीं बोले, चुपचाप चलने लगे। तो जैसे ही वो जमीन पार हुआ, वो भूमि पार हुआ, वैसे ही श्रवण कुमार को याद है कि अरे हम अपने माता पिता को डांट भी दिए
अब पैदल भी चलवा दिए यार। तो पैर पे गिर के माफी मांगने लगे कि हमको माफ कर दीजिए, पता नहीं क्या हो गया था, हमको ये हो गया, हमसे गलती हो गया। तो श्रवण कुमार के पिता बोले कि नहीं, इसमें तुम्हारा गलती नहीं है, इस मिट्टी का गलती है, जहां तक हम लोग पैदल चले। और तुमको एक कहानी सुनाते हैं। यहां एक बार मैं नाम का राक्षस राज करता था। वो जैसे ही पैदा हुआ तो पैदा होते साथ ही वो दौड़ने लगा, और उसने पैदा होते ही अपने माँ पिता का जान ले लिया। तो उसका जो कर्म है यहाँ की मिट्टी में समा गया था। तो इसलिए जैसे ही तुम इस मिट्टी पे एक कदम रखे तो तुम्हारा भी मन जो था वो भाग गया। इसलिए बोले कि वो मिट्टी जो है जहां भाई भाई का दुश्मन है, वहां अगर इन लोग को लड़वाएंगे तो लोग कुछ भी हो जाए, लोग आपस में कभी समझौता करेगा ही नहीं। ठीक है। इन सब चीजों से क्या आपको पता चलता है कि हर चीज के पीछे एक घटना होती है, बिना किसी चीज का कोई चीज होगा ही नहीं। जैसे पेड़ में फूल लगा, ठीक है, अब फूल में क्या हुआ, अब देखना मधुमक्खी जाएगा, मधुमक्खी बोलोगे मधुमक्खी तो फूल से शहद बनाता, वो शहद तो बनाता ही है, पर वो क्या करता है, एक फूल से दूसरे फूल में जब शहद का फूल का रस जब चूसता है तो वो क्या करता है, उसके शरीर में, पैर में जो परागन कण है, ठीक है, पोलन ग्रेन है, वो क्या हो जाता है, वो उसके शरीर में चिपक जाता है। फिर एक फूल से दूसरे फूल में जाता है तो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है मेल से फीमेल में जाता है तो उससे क्या होता है, उसे उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो वो फूल बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, फल में। ठीक है। फिर फल देखना बड़ा होगा, फिर वो क्या होगा, फल को कोई चिड़िया खाएगा, तो फल को चिड़िया खाएगा तो क्या करेगा, फल के साथ बीज भी खा लेगा। फिर चिड़िया क्या होगा, एक जगह से दूसरे जगह उड़ के जाएगा तो वो क्या करेगा, वो मल तो त्यागेगा, यानी पॉटी तो करेगा। तो जब पॉटी करेगा तो पॉटी के साथ वो बीज भी निकलेगा, बीज भी निकलेगा तो वो जहां पे गिरेगा, तो बरसात के मौसम में वहां पानी पड़ेगा तो वहां फिर पेड़ निकल जाएगा, वही फल का पेड़ निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा, फल का पेड़ आगे बढ़ते चला गया, पेड़ का पैर नहीं है पर वो इसी तरह आगे बढ़ता चला गया, उसने भी बुद्धि खोज लिया। इससे क्या सीखने के लिए मिला कि पेड़ जो चल नहीं सकता पर उसमें भी इतना बुद्धि है कि वो किस तरह अपने को बचाए रखे, अपने प्रजाति को बढ़ाए, अपने को खत्म ना करे। ठीक है। इसलिए राजपूत युवाओं को सिखाते हैं कि हमेशा बुद्धि लगाते रहना चाहिए, सब आप ही के पीछे पड़ा हुआ है, सब आप ही को तंग करेगा। वो जानता है कि इस देश में कानून है, वो आपको डायरेक्ट जान से मारेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर केस होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो वो आपको ऐसा बेइज्जत करना चाहेगा, और बेइज्जत करने के लिए आपके स्त्रियों पे हाथ डालेगा। और आपको पता है कि राजपूत अपने औरतों की इज्जत के लिए कितना जाने जाते हैं, और राजपूत महिलाएं भी जौहर साका, आपने पढ़ा ही है कि राजपूत मर्द लड़ने जाते थे तो औरतें क्या होती थी, जौहर कर लेते थे कि दुश्मनों के हाथ भी ना लगे, जिंदा जल के मर जाती थी। सोचिए, मरना तो मरने में तो कष्ट है, पर सबसे ज्यादा अगर साइंटिफिकली प्रूवन है, वैज्ञानिक तरीके से सबसे ज्यादा अगर प्रूवन है तो क्या प्रूवन है कि जल के मरना सबसे ज्यादा दर्दनाक तरीका। और हमारी महिलाएं वो करती थी कि भैया शरीर ही ना रहे, कि नहीं कि हम जहर खा के मर जाए, तो मेरा मरा शरीर के साथ भी तो वो गलत कर सकता है। ठीक है, बोल सकता है कि देखो उसको मरा में भी तो उसके साथ गलत किए, उसकी जाति के औरतों के साथ, तो वो जल जाते थे जिंदा के, लो अब राख के साथ करेगा, क्या करेगा राख के साथ। ठीक है। इसलिए कहते हैं कि अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। तुम अग्नि में थूक दो, मल, जानवर का मल जिसको गोईठा कहते हैं ना, उसको जला के खाना बना लो, तो वो अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। ठीक है। अब सबसे पहले लोग क्या करेगा, सबसे पहले लोगों ने टारगेट किया ब्राह्मणों को, कायस्थों को, उनके औरतों पे ध्यान दिया। ठीक है। अब बेचारे वो कमजोर थे, कुछ नहीं कर पाए। अब उसके बाद वो डायरेक्ट कभी राजपूतों को नाम लेके नहीं करते, वो कहेंगे ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण से छुटकारा। ठीक है, मेन टारगेट राजपूत रहता, वो जानते कि करेंगे। जैसे बताया मैंने ना कि राजपूत हिंदू भी होता है, सिख भी होता है, मुसलमान भी होता है, राजपूत आदिवासी भी होता है, राजपूत ओबीसी भी होता है, राजपूत जनरल भी होता है, स्वर्ण भी होता है, जनरल कास्ट भी होता है। राजपूत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है। ठीक है। अब तो जब फैल गया तो पूरी दुनिया में फैल गया, जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ मॉडर्न वर्ल्ड में, तो उनके साथ उनको पता है कि इनके साथ लड़ना बड़ा मुश्किल है, और इनका ऐतिहासिक इतिहास रहा है। अब जैसे कोई भी आए, अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, ब्रिटिश आए, फ्रेंच आए, पोर्तुगीज आए, जो आए, तो ईरानियन आए, ठीक है, पॉलिश लोग आए, तो सबके साथ कौन
किससे मिले सबसे पहले? जो राज कर रहा था। तो राज कौन कर रहा था? राजपूत कर रहा था। तो या तो यही बहादुरी से लड़े, या यही उनके साथ मिलके समझौता करके जो किए, ठीक है। तो पूरे दुनिया में इनका इतिहास है, पूरा दुनिया इनको जानता है, इसलिए इनको पता है कि इनका बैकग्राउंड भी लंबा चौड़ा है, ठीक है। फिर लोग कहानियां बताते ही है कि ईरान में ईरान के जो राजा थे उनकी एक बेटी का शादी हसन साहब के साथ या था, या हुसैन साहब के साथ था, ये मुझे तो पता नहीं, मैं देख लूंगा, ठीक है। इसके लिए आप माफ कर दीजिए, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। और एक की शादी जो थी वो भारत के एक राजपूत राजा के साथ थी, ठीक है। तो जब करबला का युद्ध हुआ तो उन्होंने मदद के लिए अपने मौसेरे भाई को बुलाया, मौसेरे भाई से आह्वान किया। तो यहां से उन लोगों ने अपनी फौज भेजी, तो वही फौज का जो सेनापति थे वो ब्राह्मण थे, इसलिए आप जानते हो कि हुसैनी ब्राह्मण। हाँ हाँ, हुसैन, सॉरी, हुसैन, हुसैन साहब हुसैनी ब्राह्मण थे, ठीक है, कि वो लड़ने गए थे। और जब अरब हमला हो रहा था ईरान पे, तो जब वहां से ईरानियों को, उस समय ईरान को पर्सिया कहा जाता था, फारस, पर्सिया। तो पारसी लोग या फारसी लोग जब ईरान से आए तो सबसे उनको सेफ जगह दिखा कि भैया चलो कहाँ जाए, इंडिया जाते हैं। तो जब इंडिया आए तो उन पारसी लोगों को राजपूत राजाओं ने अपने यहां संरक्षण दिया, अपने यहां बसाया, ठीक है। इसी तरह पोलैंड में जब हिटलर पूरे दुनिया में ज्यूज को मार रहा था, तो पोलैंड में भी मार रहा था ज्यूज को। तो वहां जो कुछ अनाथ ज्यूज बच्चे थे पॉलिश, और पूरे दुनिया में गए, पूरे दुनिया उनको रखने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे। वो इंडिया भी आए कि भैया ब्रिटिशर्स लोग रख ले, तो ब्रिटिशर्स लोग भी हिटलर के डर से मना कर दिए। तो उस समय जामनगर, जिसे नवानगर भी कहते हैं, ठीक है, उनके जो राजा थे जाम दिग्विजय सिंह, ठीक है, उन्होंने जगह दिया, उन्हें बसाया। इसलिए आज पोलैंड में, पोलैंड को इंडिया इज्जत, पॉलिश लोग जो है, पोलैंड है जो इंडिया को इज्जत करता है। तो किसकी देन है? ठीक है, वैसे भी हम लोग हजारीबाग के हैं, तो हमारे जो राजा हैं उनके हम लोग जमींदार हैं, हजारीबाग राजा के हम लोग जमींदार थे हमारे पुर के। तो हमारा इतिहास भी है कि स्टालिन की जो एकमात्र बेटी थी, उन्होंने शादी कर लिया था राजा ब्रजेश सिंह से। अब राजा ब्रजेश सिंह थे कौन भाई? राजा विजय सिंह जो थे वो इलाहाबाद में एक रियासत है काला काका, उसके राजा थे। तो उनका बेटा नहीं था राजा ब्रजेश सिंह का। तो राजा ब्रजेश सिंह के जो भतीजा थे राजा दिनेश सिंह, वो बाद में राजा बने, ठीक है। और राजा दिनेश सिंह जो थे वो भारत के विदेश मंत्री भी बने। और वो हमारे राजा साहब, हमारे हजारीबाग महाराज के जो राजा साहब हैं फिलहाल, उनके नाना थे। तो जो स्टालिन की जो बेटी थी वो सोवियत यूनियन से भाग के इंडिया आ गई थी, और फिर इंडिया से वो अमेरिकन कॉन्सुलेट में जाके छिप गई थी, और फिर वहां से वो अमेरिका चली गई, ठीक। तो हमारा इतिहास तो लंबा चौड़ा है, कितना कहानी पता है। अब ऐसा ही है कि जैसे हम लोग हमारे झारखंड में हमारे राजा खिरवार हैं, आदिवासी राजपूत बोलते हैं। हमारे यहाँ एक जाति है ओबीसी, जो अपने आप को घटवार, जो ओबीसी में अभी है, पर वो अपने आप को आदिवासी बनने के लिए डिमांड कर रही है, वो भी राजपूत बोलती है। फिर पलामू के जो राजा हैं चेरो, वो भी राजपूत बोलते हैं। फिर आप रांची के जो राजा हैं नागवंशी, उन लोगों में भी कहावत है कि जो पहला राजा थे नागवंशियों के, फनी मुकुट राय, उनके बारे में कहावत है कि वो उस समय जो अ, उनके पहले मुंडा वंश का राज था झारखंड में। तो जो मुंडा वंश के अंतिम राजा थे मदरा मुंडा, वो अपने महल से निकल के सुतियाम्बे से हर दिन तालाब में नहाने जाते। तो सुबह शाम तो दो तालाब था, एक अंधेरिया और कुंजेरिया। तो एक बार जब वो जा रहे थे तो देखे कि भैया
कि एक घड़ा है, एक मिट्टी का बर्तन है, टूटा हुआ, आधा टूटा हुआ बर्तन ही समझ लो यार, घड़ा क्या बोले, ठीक है। उसमें एक नवजात बच्चा सोया हुआ है और उसके सर के ऊपर एक नाग जो है वो अपना फन फैलाए हुए है और उसकी रक्षा कर रहा है। जैसे ही वो मदरा मुंडा जी को देखा वैसे वो तालाब में चला गया। फिर मदरा मुंडा जी ने पता किया तो पता चला कि भैया ये जब राजा परीक्षित का जो बेटा थे जन्मजय, जिससे लोग धनंजय भी कहते हैं। एक और इसमें सुना देते हैं, ये बहुत अच्छा है। जब आपके घर में सांप घुस जाए तो मेरे दादाजी सिखाया करते थे कि एक मंत्र बोलना चाहिए, तो सांप खुद ब खुद भाग जाता है, सांप को मारने का जरूरत नहीं है, खुद ब खुद भाग जाता है। दोहाय राजा धनंजय की तक्षक नाग के दोहाय, दोहाय राजा धनंजय के की तक्षक नाग के दोहाय, दोहाय राजा धनंजय की तक्षक नाग के दोहाय, दोहाय राजा धनंजय के तक्षक नाग के दोहाय। देखो हम लोग झारखंड है तो हमारा लैंग्वेज है, तो हम लोग दोहाय राजा धनंजय की को दोहाय राजा धनंजय के कर देते हैं, तक्षक नाग के दोहाय, तक्षक नाग के दोहाय, तो सांप खुद ब खुद भाग जाएगा। तो ये क्यों है? देखो हर चीज के पीछे लॉजिक है, जैसे मैंने बताया था, हर चीज ऐसे ही नहीं होता। वो क्या कर रहे थे, जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया था तो वो बोले कि अच्छा मेरे पिता का किया, तो वो भी अब किसी के बाप को मारेगा तो वो भी तो बदला लेगा भाई। तो वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो पूरा जितना नाग लोग का जितना सांप है सब उसमें आके गिर के मर रहा था। तो उसमें से बचने के लिए एक जो नाग का बच्चा था वो आके धरती पे छिप गया। अब उस धरती पे आके मानव वेश में रहने लगा, तो उसी का नाम हुआ पुंडरीक नाग। बाद में वो क्या किया, बनारस की एक ब्राह्मण कन्या जिसका नाम पार्वती था उससे विवाह कर लिया, ठीक है। तो उससे एक बच्चा पैदा हुआ। तब वो जब भी सोता था तो उसको वो देखती थी कि मेरा पति का जो जीभ है वो फटा हुआ है सांप के तरह, और उसके मुंह से अजीब सा स्मेल आता है। तो उसे बार बार पूछते थे कि ऐसा क्यों है, तो बोलता था अरे तुम मत जानो, तुम जानेगी तो फिर हमको तुम हमको खो देगी। अब बीवी तो बीवी होती है भाई, जिद पे अड़ गई एक दिन कि नहीं हमको जाना है, तो बोले कि देखो तुम अड़ गई है तब क्या कर सकते हो, बेटा का तुम कसम दे दी, अपना कसम दे दी कि मर जाएंगे, करेंगे वो करेंगे, तो लो अब तुम क्या कर सकते हैं। बोले कि देखो हम राजा परीक्षित का बेटा राजा जन्मजय या धनंजय, हमारे यहाँ झारखंड में धनंजय बोला जाता है, जन्मजय नहीं बोला जाता। यज्ञ कर रहे थे, सब नाग सब सर्प जो थे वो आके उसमें यज्ञ कुंड में खत्म हो जा रहे थे, तो हम बचने के लिए यहाँ पे आके धरती लोक में छिप गए। तो ये था कि मनुष्य रूप में, पर हम ये हमको था कि जिस दिन हम अपना असलियत किसी को बता देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम फिर अपने नाग लोक में चले जाएंगे। तो जब वो देखी तो उसको लगा कि अरे यार हम कर क्या दिए, एक तो नाग के रूप में आ गए थे पुंडरीक नाग, और वो देखी कि यार एक तो उनका भयानक रूप देख के डर गए, दूसरा लगा कि अरे यार ये तो मेरा पति था, तो हमको छोड़ के चल जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो वो भी उनको आघात लगा, वो भी मर गए, ठीक है। तब बेटा तो था, उसका रक्षा तो करना था, बेटा बेटा होता है, अपना खून होता है, पिता का ही डीएनए होता है बेटा में, ठीक है। तो वो तो उसकी रक्षा करेगा, और डीएनए खुद की रक्षा, डीएनए खुद के डीएनए की तो रक्षा करता ही है भाई। अखंडानंद त्रिपाठी का डायलॉग सुना है ना मिर्जापुर में, बेटे की बलि नहीं दी जाती, वो कबूतर को मरवा देता है ना गुड्डू भैया को बचाने के लिए, तो डायलॉग है बेटे की बलि नहीं दी जाती। तो भाई अब क्या था, अब मंदरा मुंडा को अपना बेटा सौंप दिए, चल गए। अब मंदरा मुंडा वो पुंडरीक नाग को, देखो अब उसका नाम रखे फनी मुकुट, अरे सॉरी पुंडरीक नाग ने फनी मुकुट, कि नाग का फन जिसका मुकुट है, तो नाग रखे, नाम रखे क्या, उस बच्चे का नाम रखे फनी मुकुट, नाग का फन जिसका मुकुट है, और उसको अपने बेटे की तरह पालने लगे। तो जब अब आदमी है बूढ़ा होगा, तो जब मदरा मुंडा बूढ़ा होने लगे, तब अब कोई तो राजा हो, तो भैया अब राजकुमारों में कंपटीशन होगा। तब बोले कि देखो भले ये मेरा अपना, ये इसको हम पैदा नहीं किए पर इसको पाले तो ये मेरे बेटे के समान है। जैसे भगवान कृष्ण नंद और वासुदेव, तो वासुदेव पैदा किए थे पर नाम किसका होता है, नंद किशोर। भगवान कृष्ण को क्या बोला जाता है, नंद किशोर, यानी पैदा करने से ज्यादा पालने वाला का महत्व है, ठीक है। मैंने बताया ना कि हर चीज का लॉजिक है, डॉट्स को चेन को कनेक्ट करते जाओगे ना तो वो एक लंबा सिक्कड़ बन जाएगा। फिर उसे तुम क्या कर सकते हो, उससे तुम एक मजबूत से मजबूत पागल से पागल हाथी को भी बांध सकते हो, एक मजबूत चैन बना के। पर उसको छोटा छोटा चैन का जो कड़ी है उसको ऐसे इधर उधर छोड़ दोगे तो वो कोई काम का नहीं रहेगा, कोई भी उसको उठा के ले जाएगा और उसको 1 किलो के हिसाब से बेच के सोम पापड़ी खा जाएगा, ठीक है।
कबाड़ी वाले के पास बेच गए। अब यहां पे पकड़ो, अब वो क्या थे, अब उसमें कंपटीशन हुआ तो उसमें फनी मुकुट जो थे वो जीत जीत गए, तो वो राजा बने। तो जब वो राजा बने तो मुंडा वंश खत्म हो गया, उसी समय किस वंश का शुरुआत हो गया, नाग वंश का शुरुआत हो गया झारखंड में। तब उन्होंने अपना टाइटल राय लगा लिया, फनी मुकुट राय। दुनिया का 5 सबसे लंबा चलने वाला राजवंश दुनिया में जो आज तक खत्म नहीं हुआ, 2000 साल हो गया आज तक चल ही रहा है, उसमें एक छोटा नागपुर का नागवंश भी है। सारे राजवंश खत्म हो गए पर छोटा नागपुर का नागवंश लगातार 2000 साल से है। और देखो, आदमी का इतिहास, मनुष्य का इतिहास बहुत दिनों से है, पर मॉडर्न मनुष्य 2000 साल से ही है। ठीक है, इसलिए आदमी का, मानव का जो इतिहास है मॉडर्न मनुष्य का, वो 2000 साल से है। और 2000 साल से जो मॉडर्न मनुष्य का जो है उसमें 5 ही राजवंश है, जिसमें एक छोटा नागपुर का नागवंश भी है। ठीक है, तो लोग क्या करेगा, अभी तुम्हारे औरतों पे ध्यान देगा, तुम्हारी औरतों पे ध्यान दे दो, तुम उसके औरतों पे ध्यान दे दो, नहीं तो दूसरे से ध्यान दिलवा दो, टिट फॉर टैट। ठीक है, और एक चीज और, जैसे मैंने बोला ना, आदिवासी राजपूत, ओबीसी राजपूत, सिख राजपूत और मुसलमान राजपूत, इनके साथ हमेशा बना के रखो, इनको कभी दुश्मन मत मानो। तब ये नहीं है कि अब ओबीसी राजपूत भी ओबीसी है, एससी है, नहीं, राजपूत भी ओबीसी है, एसटी है, सिख है, मुसलमान है, तो सबके साथ उस धर्म या उस जात उस कैटेगरी में आने वाले सभी के साथ, सबके साथ दोस्ती रखो, सबको इज्जत करो, पर ध्यान लगा के। ये ना हो कि तुम दिल खोल के उससे अच्छा से कोई तुम्हारे दिल में स्वार्थी है, तुम कर रहा है, और वो तुमको साइड में बुला के, और तुम्हारा दोस्ती का फायदा उठा के साइड में बुला के तुमको 4-5 चाकू मार के पहुंचा दे ऊपर। ठीक है, उस धर्म में या उस कैटेगरी में दूसरी जाति से, पर अपने जो राजपूत भाई हैं, एसटी, ओबीसी, सिख और मुसलमान जो है, उनसे दिल खोल के करो यार, दिल खोल के मदद करो। हाँ, फिर भी वहां दिमाग अपना लगा के रखो, ही नहीं कि डेट में, कल के डेट में वहां भी मान लो कि हर देखो, अब तुम हिंदू राजपूत हो तो हिंदू राजपूत में जिस स्कूल के, उस स्कूल में भी कुछ बदमाश लोग तो होगा ही ना। अब जब तुम्हारा दोस्ती होते देखेगा तो वो क्या करेगा, दूसरे लोग जो है वो उसका फायदा उठाएगा कि कहाँ कमजोरी देखे कि करे। तो मान लो उसमें भी कुछ दूसरे लोग हैं जो लालची है, स्वार्थी है, उसको वो अपने से कर दिया, नहीं तो उसको भड़का के कुछ करवा दिया, कुछ लालच दे के करवा दिया। उसके बाद उसी एक पॉइंट को उठा के क्या करेगा, वो पूरा का पूरा सिक्कड़ तोड़ देगा। देखो, एक एक सिक्कड़ जोड़ के क्या बनता है, एक लंबा चैन बनता है, पर सिक्कड़ टूटता भी एक ही जगह से है, जिस जगह का एक कड़ी जो होता है, चैन का जो एक कड़ी होता है वो कमजोर होता है। तो ठीक है, चैन टूटता भी उसी जगह से जिस एक ही कड़ी से। तो पता नहीं कोई एक ऐसा कमजोर कड़ी मिल जाए जो पूरा का पूरा चैन को तोड़ दे, जिस चैन से तुम हाथी बांध सकते थे। तो दिमाग हमेशा लगा के चयन करो, दिमाग और परिस्थिति को देखते हुए हमेशा काम करो। ठीक, और किसी से नफरत मत करो। अब जैसे मैंने बोला ना, राजपूत हिंदू भी होता है, राजपूत मुसलमान भी होता है, राजपूत सिख भी होता है, तो किस धर्म से नफरत करोगे, किस धर्म को बुरा बोलोगे। अब राजपूत जनरल कास्ट भी है, एसटी भी है, ओबीसी भी है, तो अब तुम किस कैटेगरी से दुश्मनी करोगे, किसको बुरा बोलोगे। और जब तुम्हारे सर पे तुमको राजा बोला गया, राजपूत, राजा का बेटा, यानी तुम राजा बन सकते हो, तो राजा के सर पे जब ताज आता है ना, तो उसके साथ जिम्मेवारी भी आता है। कहावत है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रावण के पास भी ताकत था, राम के पास भी ताकत था। अच्छा, एक घटना बताते हैं। पूरा रामायण का युद्ध हो गया, तो उसमें भगवान राम जो थे वो इतना देखे कि यार इतना आदमी मर गया, इतना लोग मर गया बेवजह का, सिर्फ रावण का एक छोटा सा नासमझी के वजह से। तो वो बैठ के समंदर के किनारे एक पत्थर पे बैठ के, वो समंदर के वो अपने पैर पे हाथ रख के और उस हाथ पे अपना सर रख के सोच रहे थे कि ये क्या हो गया यार, क्या बेवकूफ आदमी था, इतना ज्ञानी था पर वो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया, अपना बेवकूफी दिखा दिया। इतना ज्ञानी होते हुए भी रावण इतना ज्ञानी था। तो जब तो जो रावण की बीवी थी उसको लगा यार कि मेरा पति जो था वो तो राम से हर चीज में बड़ा था। राम क्या है, मनुष्य है, आदमी है, ठीक है, मेरा पति राक्षस था। राम क्या है, क्षत्रिय है, मेरा पति ब्राह्मण था। राम से मेरा पति रावण उम्र में भी बड़ा था,
अब उनमें बड़ा है तो ज्ञानी भी है, ज्ञान भी ज्यादा लिया है। तो बोले कि मेरा पति कुल में, ताकत में, धन में, ज्ञान में, उम्र में सबसे बड़ा, सब चीज में बड़ा है राम से। अब पूरा का पूरा लंका सोना का था, और राम जी का क्या था? अयोध्या में राम जी का महल ही सोना का होगा, पूरा अयोध्या तो सोना का नहीं था, अगर मान ले तो। वैसे तो हमको पता नहीं, ठीक है। फिर भी कैसे हार गए? तो जब वो देखने के लिए जा रही थी, तो जब रावण की जो बीवी थी, अब धूप चमक रहा था, तो रावण की बीवी का परछाई जब भगवान राम पे पड़ा, तो भगवान राम के पीठ पे पड़ा, और उसके बाद आगे गया तो भगवान राम देखिए औरत का परछाई है मेरे ऊपर पड़ रहा। भगवान राम उठ के तुरंत खड़ा हो गए और थोड़ा सा परछाई से दूर हट के और हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, बोले कि हाँ माता बोलिए क्या बात है। तब रावण की बीबी बोली कि अब हम समझ गए कि मेरा पति हारा क्यों। बोला मेरा पति कुल में भी बड़ा था, ताकत में भी बड़ा था, वंश में भी बड़ा था, ज्ञान में भी बड़ा था, धन में भी बड़ा था, सब में तुमसे बड़ा था, पर वो हार इसलिए गया कि वो दूसरी, अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरी पत्नी पे क्या कर रहा था? नजर रख रहा था। और तुम, एक पराया स्त्री का परछाई तुम पे पड़ा और तुम दूर हट के खड़ा हो गए, हाथ जोड़ के माता बोल के हमको संबोधित कर रहे हो। तुमको ये भी नहीं पता कि हम कौन है, नहीं है। फिर भी ये है संस्कार। इसके वजह से उसने बोला कि राम तुम जीत गए और मेरा पति हार गया। पर तुम संस्कारी हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि पूरा दुनिया संस्कारी है। ठीक है, एक कहावत है ना, एक भिस्ती को एक दिन के लिए राजा बना दिया गया, तो वो क्या किया? चमड़ा का सिक्का चला दिया। अब सिक्का चमड़ा का चलता है भाई, कि सोना चांदी तांबा कांसा का चलता है, चमड़ा का तो नहीं चलता है। ठीक है, तो राजा किसको बनाया जाता है ये भी है। एक इसी में एक बहुत अच्छा कहानी सुनाते हैं मुल्ला नसरुद्दीन का। अब मुल्ला नसरुद्दीन का एक बहुत प्रिय गधा था, जहां जाते थे गधा के साथ ही जाते थे, गधे पे बैठ के जाते थे, उसके साथ जाते थे। तो एक दिन वो क्या थे, वो अपने घर में लेटे हुए थे, तो उनको घर में गर्मी लग रहा था। अब वो सोचे कि चलो छत पे चलते हैं, थोड़ा हवा लगेगा, देखते हैं। शाम का समय था, छत पे गए तो एकदम सुहाना हवा चल रहा था। अब उनको जब इतना सुहाना हवा मिला तो बोले वाह, अब मेरा गधा जो है वो मेरा हर जगह का साथी है यार, जहां जाते हैं उसी के साथ जाते हैं। अब बीवी बच्चा को तो साथ नहीं ले जाते हैं, कहीं जाते हैं तो व्यापार पे, पर गधा तो मेरे साथ वहां भी जाता है, दुख सुख का ज्यादा दुख सुख तो मेरे साथ वही देखा है। तो मेरा तो बोले कि जब हम ये सुख ले रहे हैं तो मेरा गधा को भी तो सुख मिलना चाहिए। तो गधा को घींच गाच के छत पे ले आए। अब गधा तो गधा है, छत पे आने के लिए तैयार नहीं है, पर उसको किसी तरह घींच गाच के छत पे ले आए। जब गधा को छत पे ले आया तो देखे कि ये कुछ देर देखे गधा को, तो देखे गधा को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है यार, इतना सुहाना हवा चल रहा पर गधा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। तो बोले अरे गधा गधे रहेगा। तो वो बोले कि अच्छा चलो अब अंधेरा भी होने वाला, चलो हम नीचे चलते हैं। तो गधा को नीचे ले जाने लगे, तो एक तो बहुत मुश्किल से गधा ऊपर चढ़ा था, अब उसको घींच तिर रहा है, तो अब इतना उतना ही मुश्किल कर रहा नीचे उतरने के लिए। तो बोले छोड़ दो, ये अपने, इसको भूख लगेगा अपने नीचे आ जाएगा। तो वो नीचे चले गए, नीचे गए, खा पी के लेट गए। देखिए अभी तक गधा नहीं आया। बोले कि अच्छा आएगा तो उसके लिए घास रख दी है, कि आएगा तो अपने अस्तबल में आएगा, वहां घास खा लेगा, भले हम सो जाए। तो अभी लेटे ही थे, कुछ नींद ही लगा था, तो उसको उनको धड़ा धड़ आवाज आने लगा छत से। बोले यार कौन सी बात है यार। तो हड़बड़ा के छत पे गए तो देखे कि उनका गधा जो है वो दुलत्ती मार के उनका छत तोड़ रहा है। बोले अरे, तो गधा को पकड़ के वो नीचे लगने लगे, पर गधा उनको धक्का मार के, दुलत्ती मार के नीचे गिरा दिया। अब नीचे गिर गए, और उसके बाद कुछ देर के बाद वो जो छत को मार मार के गधा तोड़ दिया, छत भी टूट गया, और जब छत टूटा तो गधा भी उसके साथ नीचे आ गया। तो मुल्ला नसरुद्दीन बोले कि इससे सीखने के लिए 3 चीज मिला। पहला, कभी किसी गधा को ऐसे ऊंचे स्थान पे नहीं पहुंचाना चाहिए जिसके लिए लायक वो है ही नहीं। दूसरा, अगर कोई उसको पहुंचा भी दे किसी गधे को ऊंचे स्थान पे, तो वो सबसे पहले क्या करता है, उस स्थान को ही तबाह कर देता है। ठीक है, और जो उसको ले गया है उसको भी वहां से नीचे गिरा देता है। और तीसरा, कि वो उस स्थान को तबाह कर तो देता ही है, और साथ में उस स्थान को तबाह करके खुद भी उससे नीचे गिर जाता है। तो इसका फिलॉसफी क्या है? तो वहां गधा था, पर ये गधा के लिए नहीं बोला गया था, आदमी के लिए बोला गया था। जिसका जो काबिलियत हो उसको उसी अनुसार सम्मान पद देना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा? जिसका लायक वो नहीं है उसको वो सम्मान दे दोगे तो वो क्या करेगा? वो पगला आ जाएगा।
ठीक। और पगला जाएगा तो वो क्या करेगा? फिर जो उसको वहां तक ले गया है उसको वो लात मार के वहां से नीचे गिराएगा, और जिस जो जगह गया है उसको भी वो क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। और ले जाने वाले को वहां से गिरा के जिस पद पे गया है उसको भी, स्थान पे गया है, पद पे गया उसको भी तबाह करके वो फिर वहां से खुद भी नीचे गिर के बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहावत, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं। तो बीवी पढ़ाने का ठेका उसका बाप ने लिया तो पति का ले। ठीक। तो तुम लोग समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हो? एंड ऑफ द फिलोसफी, ये दुनिया भैया, ये दुनिया बदमाशों का है। शरीफ बन के रहोगे, लोग बीवी भी छीन लेगा, जमीन भी छीन लेगा, पैसा भी छीन लेगा। इसलिए कहावत है, जमीन जोरू जोर के, जोर कम तो केकरो और के। जमीन, बीवी और पैसा ताकतवर लोगों के पास रहता है, जिसका ताकत कम हुआ दूसरे के पास चला जाएगा। तो पावर का सिद्धांत है, जिसके पास पावर है उसी के पास औरत है, जिसके पास पावर है उसी के पास पैसा है, जिसके पास पावर है उसी के पास जमीन है। और एक पावरफुल ताकतवर आदमी के स्वस्थ शरीर में ही एक ताकतवर दिमाग आता है, और उस ताकतवर दिमाग से आप क्या कर सकते हैं? ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। 3 पावर हमेशा रखना चाहिए, शरीर का, पैसा का और ज्ञान का। चलो राजपूत युवाओं, अभी और भी सिखाएंगे।